हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और मैं आज आपको इस वीडियो में 12वीं क्लास के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा, जो कि उनके सेकंड यूनिट में है, जिसका नाम है आपका विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है उसके बारे में हम क्या क्या लिखते हैं एग्जाम में। अगर आपको छोटे वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है, बड़े वाले क्वेश्चन में इसकी आने की जो संभावना होती है वो काफ़ी कम होती है, बट छोटे जो क्वेश्चन होते हैं उनमें से उसको पूछ लिया जाता है। तो ये स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन क्या होती है कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स होता है कि विद्युत विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र में क्षेत्रफल अल्पांश, एक क्षेत्रफल अल्पांश है आपका, छोटा सा टुकड़ा मान लो आप, अल्पांश ds वाले पृष्ठ से पृष्ठ में मिलकर विद्युत क्षेत्रफल अल्पांश d, जो आपका ये अल्पांश है वो ds है, तथा विद्युत क्षेत्र तथा उन पर दे दो उन पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम ई बोलते हैं, इसको E1 नाम दे दो, वेक्टर होता है कि गुणनफल की क्या होता है, ये बराबर होता है। क्या होता है, अल्पांश और उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो आपकी जो तीव्रता है उसके गुणनफल की ये क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, एक और लिख दोगे आप, लिख दोगे विद्युत फ्लक्स अदिश राशि होता है, मतलब इसकी कोई दिशा नहीं होती है, अदिश राशि है। इसको लिखा कैसे जाता है, उसको डेल फाई से लिखा जाता है। ठीक है, डेल फाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, ई वेक्टर डी एस, डेल एस होता है। अब हम जानते हैं कि जब डॉट प्रोडक्ट हटता है तो क्या होता है, कोस आता है, और आप क्रॉस प्रोडक्ट हटता है तो कौन सा आता है, साइन आता है। तो आप क्या लिख सकते हो, डेल फाई बराबर डी वेक्टर, सॉरी आपकी ई वेक्टर डेल एस साइन, तो इसमें क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये होता है आपका फ्लक्स होता है। ठीक है, अब ये तो आ गई आपकी बात। अब यहाँ कौन कौन से घटक पर ये क्या करता है, निर्भर करता है, उसके बारे में बात करते हैं हम। तो लिखोगे आप विद्युत फ्लक्स निम्न प्रकार के निम्न प्रकार की भौतिक राशियों पर क्या करता है, वो निर्भर करता है। कौन कौन सी राशि है जो कि इस पर निर्भर करता है। तो आपकी जो पहली राशि है वो आपकी है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो आपका विद्युत क्षेत्र है उस पर डिपेंड करता है ये। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किस पर, फ्लक्स पर डिपेंड कर रहा है, आपका ई पर डिपेंड कर रहा है। दूसरा आपका कौन सा है, जो आपका आपने क्षेत्र लिया है इसको आप सदिश क्षेत्र बोल दोगे, सदिश क्षेत्र डेल एस पर डिपेंड करता है। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका इन दोनों के बीच के जो एंगल बन रहा है, ये देखो ये जो एंगल है कोस थीटा के साथ जो एंगल है ना, उस पर डिपेंड करता है। तो आप क्या लिखोगे, ई और डेल एस के बीच में जो एंगल है, के बीच के कोण पर, बीच के कोण पर। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे, अब इसमें तीन केस है, आप दो केस मान लो, आप इंपॉर्टेंट दो ही केस होते हैं, तीसरा केस भी होता है, बट मोर देन हम देखते हैं दो ही केस में देखें जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो वो होता है कि यदि विद्युत बल रेखाएं, ठीक है, ये काल्पनिक होता है, आपको पता होगा विद्युत बल रेखाएं जो होती है, विद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ या किसी सतह से बाहर निकल रही होती है, मतलब किसी पृष्ठ से क्या, ये पृष्ठ उससे बाहर आ रही है, इस तरफ आ रही है, तो जो विद्युत फ्लक्स होगा वो आपका क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स आपका हो जाएगा धनात्मक। ठीक है, ये देखो बच्चों काफी लेंथी है, लेंथी इस प्रकार से आपको थ्योरी लिखना, थ्योरी में तो आपको 12वीं क्लास में थ्योरी ज्यादा आती है, तो आपको पूरा लिखो, आपको सिस्टमेटिक तौर पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, और जब जैसे जैसे आप आगे उनकी क्लास में जाओगे वैसे वैसे आप इसको थ्योरी को कम करते रहोगे। ठीक है, और ये आप इस जनरल बात है कि किसी पृष्ठ से बाहर निकल रही है तो उसमें जो बल रेखा होगी वो जो बल रेखा अगर बाहर निकल रही है तो उसमें जो विद्युत फ्लक्स होगा वो धनात्मक होगा। बट 10वीं के लेवल में आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि क्या क्या होता है। दूसरा लिखोगे आप, यदि विद्युत बल रेखाएं किसी
पृष्ठ या लिख लो या सतह बोल लो, सतह के अंदर जा रही है, इस बार क्या जा रही है, अंदर जा रही है, पिछली बार क्या थी, बाहर आ रही है, तो इसमें क्या लिखोगे, अंदर प्रवेश कर रही है, कर रही होती है। ठीक है, यानी कि ये जो पृष्ठ है आपका, उसके अंदर जो धारा जा रही है, तो ये जो बल रेखाएं जा रही है, तो वो जो विद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा आपका, विद्युत फ्लक्स, विद्युत जो फ्लक्स होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, और संपूर्ण के लिए बात करते हो आप, अब मान लो पूरा सरफेस या पूरा आपको जो निकाय उसके बारे में बात करो, तो आप क्या करते हो, सिर्फ संपूर्ण के लिए इंटीग्रेशन लगाते हो, मतलब समाकलन करते हो, तो आप लिखोगे किसी निकाय का संपूर्ण क्षेत्र तो आपको निकालना है, फ्लक्स निकालना है, तो कितना फ्लक्स होगा, तो संपूर्ण फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका, वो आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन। ठीक है, और मान लेते हैं इनकी जो एंगल है वो बीच में कितना आपका 0 डिग्री है, तो ये हो जाएगा आपका समकोण के लिए। ठीक है बच्चों, अब इस थ्योरी को आप अपनी नोटबुक पर लिख लीजिए। धन्यवाद।